स्वागत है आपका हमें आजाद न्यूज चैनल में। मैं मानसी सैनी आपके साथ। आइए बात करते हैं खबरों की। जहां खबर आ रही है रुड़की से, जहां गुज्जर मिलन समिति सामाजिक संगठन ने किया कार्यक्रम आयोजित। जी हां, आपको बता दें, गुज्जर समिति संगठन हरिद्वार ने रुड़की में एक कार्यक्रम मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें गुज्जर समाज के बच्चों को समाज का नाम रोशन करने पर प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। समारोह में काफी संख्या में समाज के व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। समारोह में पहुंचे विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने अभिवादन में बताया कि गुज्जर समिति को हर वर्ष 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं समिति अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि गुज्जर समाज समिति समाज के जरूरतमंद बच्चों को हर प्रकार से सहायता देकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और युवा बच्चों में बढ़ रहे नशे की लत पर भी समिति कार्य कर रही है। प्रतिवर्ष इसी प्रकार का कार्यक्रम होता रहता है, जिससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है। वहीं प्रदीप चौधरी चेयरमैन समिति मंगलोर ने बताया कि होनहार बच्चे जो सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं, उनको आज समिति द्वारा सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और साथ ही उन्होंने रुड़की की बेटी शगुन चौधरी 2020 में अंडर 19 और अंडर 23 उत्तराखंड क्रिकेट महिला टीम में अच्छे प्रदर्शन से गुज्जर समाज का नाम रोशन करने पर बधाई दी। शगुन चौधरी को क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड ने 2 अवार्ड से भी सम्मानित किया। साथ ही चेयरमैन द्वारा सभी बच्चों को आशीर्वाद भी दिया और कहा, इसी प्रकार गुज्जर समाज के बच्चे समाज का नाम रोशन करते रहें। ये समाज का हमारा एक गुज्जर मिलन समिति का जो कार्यक्रम था, ये प्रतिभा जो हमारे बच्चे जिनके किसी भी उन्होंने प्रतिभा अपनी किसी भी क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम आगे बढ़ाया समाज का, उनको एक पुरस्कृत करने का काम गुज्जर मिलन समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष किया गया। इसमें जो होनहार बच्चे हैं हमारे, जिनके कहीं सरकारी या शिक्षण संस्थाओं में उच्च स्थान प्राप्त किए हैं, उन बच्चों को आज सम्मानित करने का कार्यक्रम आज हुआ है। हमेशा गुज्जर मिलन समिति के साथ रुड़की के हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी का सहयोग हमेशा रहा है और आगे भी। आज उन्होंने अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए इस भवन के निर्माण के लिए देने की घोषणा करी है। तो वो पहले भी उन्होंने हमें गुज्जर मिलन समिति को यहाँ पर बाउंड्री वाल विधायक निधि द्वारा बनवाने का काम किया और आगे भी उन्होंने 10 लाख और प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए विधायक निधि से देने का घोषणा की है। सर, ये जो अंडर 19 में एक आपके समाज की लड़की शगुन चौधरी ने नाम रोशन किया है, समाज का भी और देश का भी, इसके बारे में आप देखिए, हमारे समाज की एक होनहार बच्ची शगुन चौधरी ने जो अंडर 19 में अपना उच्च रैंक प्राप्त की है, मैं उसको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार और इतनी प्रेरणा के साथ उस बच्ची को वहां तक पहुंचाया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उस बिटिया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वो भविष्य में समाज का इसी प्रकार से नाम रोशन करे और देश और दुनिया में अपने आप को स्थापित करे और हमारा गुज्जर बिरादरी का गौरव बढ़ाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे जाके अपने देश के लिए और खेलना चाहती हूँ। तो जैसा यहाँ का अभी आपका प्रदर्शन रहा, उस प्रदर्शन में कितना और अच्छा चाहेंगे? श्री विक्रम सिंह भारूवाला। अभी मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और अपने देश के लिए और ऊपर लेवल तक खेलना चाहती हूँ। पहले तो आपका बहुत बहुत विशेष आभार, ये अवसर आपने दिया। और मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा, गांव दाब की कला, लक्सर, हरिद्वार से जी। और मेरा अचीवमेंट इसमें एक संस्था होती है गंबल इंडिया, जो एशिया की नंबर 1 है अपने कठिन कार रेसिंग के लिए। उसमें मुझे अवसर मिला था नॉर्मल कैटेगरी में 3000 डिस्टेंस कन्याकुमारी से लेकर आगरा तक, और ये 60 घंटे में पूरी करनी थी कार रेस, और ये 58 घंटे में विशेष श्रेणी में पूरी कर मुझे पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि पिताजी का तो ऐसा शुरू से ही मेरे प्रति सोच रही है कि उन्होंने कभी अपनी विचारधारा और अपने कर्मों के हिसाब से मुझे कभी दिव्यांग नहीं समझा और उसी प्रेरणा के आधार पर इस तरीके के कार्य करने का अवसर प्राप्त, क्योंकि मेरे मन में कभी नहीं लगता कि मैं दिव्यांग हूँ। उसी अनुसार मैंने कार रेसिंग में भी, और अब ये मेरा तीसरा इवेंट था कार रेसिंग में नेशनल लेवल पर। एक बार फर्स्ट पोजीशन मिल चुकी है, 2 बार सेकंड पोजीशन मिल चुकी है, और व्हील चेयर क्रिकेट में 3 बार नेशनल लेवल में चैंपियन, और अभी एथलीट की तैयारी कर रहा हूँ वर्तमान में। और एक राइड भी कर चुका हूँ 2 व्हीलर से, जो विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है।
आप देखिए मीडिया का विशेष आभार रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया ही मुझे बताती है कि मैं क्या हूँ, और उसने ही मेरा सही से विश्लेषण किया है, जिससे एक नई विचारधारा मिलती है। और आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है, जहाँ तक आप सोच सकते हो वो सब कुछ कर सकते मैं मेरे पिताजी श्री मदन सिंह, और मैं वर्तमान में प्रधान सहायक के पद पर जीएसटी ऋषिकेश में कार्यरत हूँ। और मैं तभी से 12 साल से लगभग मुझे मेरी सेवा हो गई है इसमें, तो तभी से मैं लोक सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। और इस समय मेरा जो वर्तमान में जो चयन हुआ है अपर निजी सचिव पद सचिवालय में चयन हुआ है लोक सेवा के माध्यम से। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा लग रहा है आपको अपने माँ बाप का सपना साकार करने? जी, मैं बचपन से मेरा सपना था कि मैं किसी उच्च पद को हासिल करूं, पर हमें एक गाइडलाइन नहीं मिल पा रही थी, और पर वो स्वतः ही हमने नौकरी मिलने के बाद में उसको अपने दोस्तों से पूछा, और कुछ दोस्तों ने भी सहयोग किया, तो हम इस अचीवमेंट को प्राप्त कर पाए। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं 2002 में मैंने पहला कंपटीशन दिया था एयरफोर्स का, उसके बाद लगातार ही कंपटीशन दे रहा था, और लगातार असफलताएं भी मिल रही थी और कुछ बीच में सफलताएं भी मिल रही थी, पर लास्ट में जो मैं चाह रहा था जिस पद पे, उस पद पे मेरा चयन हो गया। पर यही है कि जो कंटिन्यू आप प्रयास करते रहो तो कभी ना कभी सफलता मिलेगी। गुज्जर समाज का कार्यक्रम है। गुज्जर मिलन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में गुज्जर समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और विशेष उपलब्धि करने वाले बच्चों को हमने आज पुरस्कृत किया है और उनका सम्मान किया है। इस प्रकार के गुज्जर समाज द्वारा बच्चों को बनाने के लिए कार्यक्रम चलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रत्येक वर्ष ये समिति इस तरह के कार्यक्रम करती है जिससे कि बच्चे प्रेरित हो और वो देश समाज सेवा हित में आगे बढ़े कार्य करें। हाँ बिल्कुल, उसके लिए भी यहाँ से हमारे तरफ से संगठन की तरफ से संदेश भी जारी होते हैं। साथ ही साथ इस तरह के कार्यक्रम हम विद्यालयों में भी जाकर के करते हैं, गांव समाज में जाकर भी इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो नशा से दूर रहे और समाज के हित के लिए कार्य करें। लड़कियों की शिक्षा के लिए समाज का प्रति क्या प्रोत्साहन है? लड़कियों को कहाँ तक जो है उनको प्रोत्साहन समाज के द्वारा? निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जहां हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ था, आज दूसरे लोगों को देख करके आगे बढ़ने का कार्य किया है और उसमें मुख्य भूमिका हमारी बेटियों की रही है। और जैसे कि आज ही सभी को जानकारी हुई कि हमारी एक बेटी जो है वो अंडर 19 क्रिकेट में सेलेक्ट हुई है और वो प्रदेश के लिए खेलेगी। तो इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी हमारी जो बेटियां हैं उनकी प्रतिभाएं निखर रही हैं और वो आगे आ रही हैं। हमारे संवाददाता कुंवर सेन सागर की रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।